यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। अखाड़ों से जुड़े संतों ने एक दूसरे पर बरसाए थप्पड़। अखाड़ा परिषद के 2 गुट आमने सामने आए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 वापसी के प्रस्ताव पर भारी हंगामा। सदन में विधायकों के बीच हाथापाई, आपस में भिड़े पक्ष विपक्ष के विधायक। जम्मू कश्मीर में आज सदन के अंदर हुई धक्का मुक्की और मारपीट। कल लगे थे जय श्री राम के नारे। सदन के अंदर विपक्ष के विधायकों ने की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा करने वाले विधायकों को सदन से निकाला बाहर। मार्शलों ने जबरदस्ती कर विधायकों को बाहर निकाला। सदन की कार्यवाही स्थगित। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाथापाई के बीच बीजेपी विधायक मोहन लाल को आई चोट। कहा सत्ता पक्ष ने सदन में नहीं उठाने दी आवाज। अखनूर सीट से विधायक है मोहन लाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर बीजेपी ने कांग्रेस एनसी पर हमला बोला। बोली स्मृति ईरानी, कश्मीर में कभी नहीं होगी 370 की वापसी। कांग्रेस और एनसी का असली चेहरा सामने। जम्मू कश्मीर में सदन में हुए हंगामे को लेकर बोले बीजेपी नेता रविंद्र रैना। कहा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 नहीं आने देंगे वापस। पाकिस्तान के एजेंडे को लाने की कोशिश में कांग्रेस और एनसी। जम्मू के गोरखानगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ गोरखा समुदाय में गुस्सा। आर्टिकल 370 की वापसी वाले प्रस्ताव के विरोध में किया प्रदर्शन। फूका उमर अब्दुल्ला का पुतला। दिल्ली में आतंक विरोधी सम्मेलन में अमित शाह बोले। कहा आतंकवाद को जड़ से उखाड़कर फेंकेंगे। आतंकवाद पर ठोस रणनीति बनाई। एनआईए एक्ट में संशोधन कर एजेंसीज के हाथ किए मजबूत। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी। बांद्रा पुलिस ने केस किया दर्ज। शाहरुख के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। शाहरुख को मिली धमकी के मामले में रायपुर पहुंची मुंबई पुलिस। फैजान नाम के शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ। फैजान ने पुलिस को फोन चोरी होने की दी जानकारी। फोन चोर की तलाश में जुटी पुलिस। शाहरुख को धमकी देने वाले ने मांगी थी 50 लाख की फिरौती। बांद्रा पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन नंबर पर किया था फोन। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर लगा एक और पोस्टर। लिखा गंगा जमुना तहजीब को नहीं बंटने देंगे, समाज की एकता को नहीं कटने देंगे। पटना में तेजस्वी यादव के जन्मदिन से पहले समर्थकों ने लगाए पोस्टर। पोस्टर में तेजस्वी को बताया 2025 का सत्ताधीश। पोस्टर पर बीजेपी ने किया तंज। कहा तेजस्वी यादव की बिहार की सत्ता में जगह नहीं। वायनाड में जनसंपर्क के दौरान अपने प्रतिद्वंदी से मिली प्रियंका गांधी। गाड़ी रुकवाकर सीपीआई उम्मीदवार सत्यन मुकेरी से मिली प्रियंका। महाराष्ट्र चुनाव के लिए 13, 16 और 17 नवंबर को प्रियंका चुनावी प्रचार करेंगी। 12 नवंबर से 4 दिनों तक राहुल गांधी भी करेंगे महाराष्ट्र में कई जनसभाएं। महाराष्ट्र चुनाव के लिए उद्धव गुट का घोषणा पत्र जारी। कहा सरकार बनने के बाद धारावी में बनाएंगे वित्त केंद्र। उद्धव ने युवाओं के लिए नौकरी और मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया। यूपी उपचुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर करेगी प्रचार। छठ पर्व के बाद शेड्यूल जारी होगा। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे दोनों पार्टी के नेता। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस के पूर्व मंत्री रघु शर्मा के बिगड़े बोल। कहा राजस्थान में 13 तारीख के बाद होगा कत्लेआम। उपचुनाव के प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा के दौरान बड़ा बयान दिया। बिहार के गया में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रचार वाहन पर हमला हुआ। हमलावरों ने फाड़े पोस्टर बैनर। गाड़ी को आग के हवाले करने की कोशिश की। आरजेडी के समर्थकों पर हमले का आरोप। देश भर में छठ महापर्व की धूम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी में प्रदेशवासियों को दी छठ की शुभकामनाएं। पटना में सांसद शांभवी चौधरी मना रही हैं छठ पर्व। महापर्व के मौके पर बनाया प्रसाद। शांभवी चौधरी पारंपरिक गीत गाती हुई भी नजर आई। झारखंड के दुमका में छठ महापर्व के चलते दुल्हन की तरह सजाए गए घाट। व्रतियों के लिए घाटों पर सुरक्षा और किए गए खास इंतजाम। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। हरियाणा के जींद में चल रही थी फैक्ट्री। नामी कंपनीज के नाम बनाया जा रहा था नकली देसी घी। 5 आरोपी गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पराली जलाने पर केंद्र सरकार ने जुर्माना बढ़ाया। 2 एकड़ से कम के किसानों पर 5,000, 5 एकड़ के किसानों पर 10,000 जुर्माना, 5 एकड़ से अधिक पर लगेगा 30,000 का जुर्माना।
दिल्ली में हवा की सेहत बेहद खराब। दिल्ली एम्स इलाके के पास बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। चारों तरफ छाई धुंध, लोगों को हो रही है दिक्कत। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी प्रदूषण से बुरा हाल। सफेद धुंध से घिरा आसपास का इलाका, विजिबिलिटी कम। दिल्ली सरकार के प्रयासों के बाद भी कम नहीं हो पा रहा प्रदूषण। मुंबई में प्रदूषण को कम करने के लिए BMC करा रही है पानी का छिड़काव। धुंध और धूल को कम करने की कोशिश जारी। गुजरात के वलसाड में फार्मा कंपनी में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पंजाब के लुधियाना में सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल कराने आए 2 पक्षों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। यूपी के उन्नाव में लापता 7 साल की मासूम की हत्या से परिजनों में गुस्सा। नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। परिजनों का आरोप, मासूम की कुकर्म के बाद हत्या की गई। नोएडा के GIP मॉल की 4थी मंजिल से कूदकर महिला ने आत्महत्या की। मानसिक तनाव से ग्रसित बताई जा रही है महिला। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। दिल्ली में ओडिशा की युवती से रेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 700 CCTV की जांच और 150 ऑटो की वेरिफिकेशन के बाद पकड़े गए आरोपी। सूरत में नगर पालिका की कड़ी कार्रवाई। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर लगाया 9 लाख का जुर्माना। पुलों, डिवाइडर, सड़क पर थूकने पर एक्शन। यूपी के फतेहपुर में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़। फायरिंग के दौरान एक तस्कर को पैर में गोली लगी। एक मौका देखकर फरार। पकड़े गए तस्कर के पास से अवैध हथियार बरामद। दूसरे की तलाश जारी। MP के दमोह में हाईवे के पुल से नीचे गिरा कांच की बोतलों से भरा हुआ एक ट्रक। हादसे में ट्रक चालक की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। छत्तीसगढ़ में MP बॉर्डर से सटे उचेहरा गांव में कुटिया में प्रसाद खाने आते हैं भालू। खाने के बाद दोबारा जंगल लौट जाता है भालू का परिवार। तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक वापसी। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए ट्रंप 4 साल बाद जीता राष्ट्रपति चुनाव। यूपी के अमरोहा में युवा चित्रकार ने अनोखे अंदाज में दी डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई। कोयले से दीवार पर बनाया डोनाल्ड ट्रंप का चित्र। लिखा, बधाई हो भारत के दोस्त।